What we will be doing is we'll be looking at the exterior angles. Can you all see a whiteboard screen in front of you? So आप देखेंगे मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, कौन पढ़ के बताएगा? Who can read? Interior angles, very good. मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ और मुझे आप में से कोई बताएगा कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? सही, तो क्या आप स्क्रीन पे ड्रॉ करके बता सकते हो? वेरी गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप। ये जो है आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी वो एंगल्स जो बिल्कुल कॉर्नर्स में होते हैं। 3 कॉर्नर्स हैं, तो ट्रायंगल के अंदर जो तीनों होते हैं, ट्रायंगल के अंदर जो तीनों जो कॉर्नर्स में जो एंगल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। यानी वो एंगल्स जो एक ट्रायंगल के अंदर है, इंटीरियर यानी ट्रायंगल के अंदर मौजूद एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल देम इंटीरियर एंगल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्या होता है भाई? अब मैं एक्सटीरियर के बारे से बात करती हूँ। एक्सटीरियर, सब स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे एक दो लफ्ज चेंज हो रहे हैं। एक क्या है हमारे पास यहाँ पे? एक्सटीरियर का वर्ड। अब हमारे पास कौन बताएगा कि व्हाट आर द एक्सटीरियर एंगल्स? प्लीज स्क्रीन पर भी राइट नहीं करें, मुझे पहले ड्रॉ करने दें, ठीक है? अब मुझे कौन बताएगा कि इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल्स कौन है? जो जो जवाब दे रहे हैं उनको 2 मार्क्स मिलेंगे और एट द मंथ के एंड में उसका एवरेज निकाल के उनको दिया जाएगा उनकी क्लास वर्क होमवर्क मार्क्स के अंदर। ऑन के अलावा कोई और करें, नॉट ऑन नाउ। ऑन के अलावा, ऑन अब जवाब नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं देगा, किसी को भी नहीं आ रहा एक्सटीरियर एंगल्स बेसिकली क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर। अब बाहर अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल में बाहर की तरफ एंगल्स कहाँ हैं? इस ट्रायंगल में बाहर की तरफ एंगल्स कहाँ हैं? चलो एक काम करते हैं, अब जहाँ पे मैं अपने ये रेड लाइन घुमा रही हूँ गौर से देखेंगे। ये जो साइड है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की जो ये साइड है ये किससे बनी हुई है? कौन जवाब देगा? दिस साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ व्हाट? मुझे जवाब दे उरूज फातिमा। उरूज, कैन यू हियर मी? दिस साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज व्हाट? ये जो साइड है ट्रायंगल की ये किस चीज से बनी है? जो ये साइड है ट्रायंगल की ये किस से बनी है? जो ये साइड है ट्रायंगल की ये किस से बनी है? चले मैं आपको हिंट दिखा रही हूँ, देखते कि आप पिक कर पा रही हैं कि नहीं। जो ये साइड है ट्रायंगल की ये किस चीज से बनी है? एनी आइडिया रूज? जो ये साइड है ना ट्रायंगल की ये लाइन से बनी है। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे येलो लाइन ड्रॉ की है ना? तो ये जो साइड है ना ट्रायंगल की ये लाइन से बनी है। अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की, इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये साइड भी एक लाइन से बनी है। तो आप सब देखें यहाँ पे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ
तो ये दूसरी लाइन हो गई। सही। और अगर अब मैं बात करूं अगर तीसरी साइड की, तो ये साइड भी किससे बनी है? ये साइड भी एक लाइन से बनी है। सब देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये लाइंस? तो आप देख सकते हैं कि जब तीनों लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, तुम्हारे पास कौन सी शेप बन रही है? कौन जवाब देगा? जब तीन लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, तुम्हारे पास, वेरी गुड, हमारे पास एक ट्रायंगल शेप बनी है। अगर ये ब्लैक लाइन, जब ये ब्लैक लाइन, जब ये ब्लू लाइन और जब ये येलो लाइन, जब ये थ्री लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, तो हमारे पास कौन सी शेप बन रही है? हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप बनती है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमें जो बाकी की जो कटिंग है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ डिफरेंट कलर के साथ, सो मुझे जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हिस्सा लाइन का नहीं चाहिए, मुझे ये हिस्सा लाइन का नहीं चाहिए होता, मुझे ये हिस्सा लाइन का नहीं चाहिए होता है, इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं करती हूँ और इसलिए मैं ट्रायंगल शेप को ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कौन बताएगा कि ये ट्रायंगल के बाहर कौन कौन से एंगल्स हैं? अब आप सबको नजर आ रहे हैं ट्रायंगल? आप सब क्या देख पा रहे हैं? सबको समझ में आती है कि? वेरी गुड, कौन करके दिखाएगा मुझे अंडरलाइन? ग्रीन कलर से मुझे एक्सटीरियर एंगल, चलो जल्दी से करके दिखाओ उरूज। देखिए भाई, आप लोगों के नहीं, कौन करके दिखाएगा, मैं देखती हूँ पहले कौन करता है। ऑन भी लगे हुए, उरूज भी लगी हुई है। इसे गंदगी नहीं करनी है, तरीके से काम करना है स्क्रीन पे। अली अब्बास भी कर रहे हैं, वेरी नाइस अली अब्बास, गुड जॉब। अली मैं भी कर रहे हैं, जबरदस्त। हाँ, एक्सटीरियर एंगल्स बनाए जितने भी नजर आते हैं, मैं देखती हूँ कौन कौन काम कर रहा है। इस वक्त ऑन काम कर रहे हैं, अली मेहदी काम कर रहे हैं। वेरी नाइस भाई, क्या बात है भाई, आपस में तो लड़ाई होना शुरू हो गई है। एहसन कर रहे हैं, एहसन आपने गलत कर दिया है। एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर के एंगल्स करने हैं, अंदर नहीं कुछ करना है। ट्रायंगल्स के बाहर के एंगल्स निकालने हैं। बिल्कुल। अरे वाह, ऑन तेज निकल रहे हैं, वेरी नाइस। अली मेहदी, कंपटीशन टाइट हो गया है। हसनैन डबल काम कर दिया, क्या बात है भाई। चलिए सब स्टॉप हो जाए, एवरीवन स्टॉप। आप सब गंदगी कर रहे हैं, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। स्टॉप एवरीबॉडी, सब स्टॉप हो जाइए। अंदर कुछ नहीं करना है, अंदर कुछ नहीं करना है। जो अच्छा, अब मैं इसको रीस्टोर करके बता रही हूँ। ऑन ने, अली मेहदी ने, उरूज फातिमा ने, तीनों ने बहुत सही, बिल्कुल सही काम किया है। बाकी ने तो ऐसी गड़बड़ कर दी है शेप के अंदर। आप स्क्रीन पे कोई नहीं लिख पाएगा, मैंने सेटिंग्स चेंज कर दी है। अब मैं आपको जो है इसको रियल फॉर्म में दिखाती थी बेसिकली। सही। ओहो, किसने मिटा भी दिए। चले इसको हम दोबारा से कर लेते हैं क्लीन करके। एनीवेज, गुड ट्राई। जिन्होंने स्क्रीन पे लिखा है उनको मैंने मार्क्स हाथ के हाथ दे दिए। एहसन भी काम कर रहे थे, उरूज भी काम कर रही थी, ऑन भी काम कर रहे थे, अली मेहदी भी काम कर रहे थे और शब्बर भी काम कर रहे थे। लेकिन जिन्होंने सही काम किया है वो ऑन है, अली मेहदी हैं और उरूज हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी सी गड़बड़ की है, उनको भी मैं समझा दूँ, मैंने कहा गड़बड़ की है, फाइन। सो हमने अभी बात कर रहे थे कि तीन जब लाइंस आपस में मिलती हैं तो एक ट्रायंगल की शेप बनती है, राइट? तो देखिए, मैं आपके साथ तीनों लाइंस ज्वाइन करके दिखा रही हूँ। एक्सटीरियर एंगल्स का है। अब यहाँ पे मैं एक्सटीरियर एंगल्स आपको दिखा रही हूँ ग्रीन कलर के साथ, कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है। सही, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। जितने भी एंगल्स ट्रायंगल के बाहर नजर आए,
ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। This is also an exterior angle. This is also an exterior angle. Exterior angle. Exterior angle. तो आप सब देख सकते हैं कि जितने भी जी समझ में आया सबको? सब जितना भी बाहर के एंगल्स है वो सब क्या हमारे पास सब हमारे क्या है एक्सटीरियर एंगल्स है। सब मिलकर बोले व्हाट आर दीज एंगल्स? जी सब मिलकर बोलेंगे एक साथ ऑल दीज एंगल्स आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आप सबका क्या होमवर्क है कि आप पहले हेडिंग डालेंगे एक्सटीरियर एंगल की और फिर इसी तरह का एक ट्रायंगल बनाकर डिफरेंट देखिए यहाँ पे मैंने 3 कलर्स यूज किए हैं, एक ब्लू, येलो और ब्लैक। तो आप तीनों लाइंस ड्रॉ करेंगे डिफरेंट कलर के साथ और फिर आप एंगल्स को एक्सटीरियर एंगल्स को आप लोग डिफरेंट कलर के साथ ड्रॉ करके या कलर करके बताएंगे ये कौन से एंगल्स है भाई, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इस तरीके से आप जो है एरो लगा के बताएंगे कि these angles are known as to be exterior angles. Is this thing clear to everybody? Any doubts here? सबको क्लियर होगी बात? All right. So now the next step is कि भाई अब हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हम अब सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं about an exterior angle. अब सबको पता चल गया कि भाई what are exterior angles and I hope that everyone enjoyed this. So now I'm going to share screen with all of you. तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें हम डील करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स के साथ। सब स्क्रीन देख पा रहे हैं अपने सामने? आर यू ऑल एबल टू सी द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू? Okay. So now I'm going to do a second property of an exterior angle. Okay. तो मैं हर चीज़ नहीं पढ़ूंगी लेकिन सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा क्योंकि उसको तो समझने में मुश्किल होगी आपको पढ़ने में। इट माइट बी अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा अब सब यहाँ पे देखें कि आपके सामने जो है ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने कुछ कुछ साइड बताई, इन्होंने सिर्फ एक स्ट्रेट एंगल्स आपको बता दिए हैं यहाँ पे। हम पहले इतनी लंबी एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे, राइट? तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप चाहे तो इतनी लंबी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स को। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपके पास क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में आएगा, इतनी इतनी लाइंस दी जाएंगी, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। अगर आप सब यहाँ पे गौर से देखें तो इफ आई रीड्रॉ इट अगेन, दोबारा से सबको ड्रॉ कर रही हूँ। एक हमारे पास ये लाइन है, एक हमारे पास ये लाइन है और एक हमारे पास जो है ये वाली लाइन। अगर आप सब यहाँ पे गौर से देखें, सब जवाब देंगे कि ये बताएं ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला कौन सा एंगल बन रहा है और ये वाला कौन सा एंगल बन रहा है ना? ऑप्टिक्स एंगल है ये, सोच कर बताएं। अच्छा तब यहाँ पे देखें ये क्या है, पहले मुझे जवाब दे, व्हाट इज दिस?
व्हाट इज दिस? स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन पे ये कितना एंगल बन रहा है? 180 का एंगल बन रहा है। तो अगर आप सब गौर से देखें तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 का एंगल बन रहा है। अगर हम बात करें तो ये कौन सी लाइन है? मुझे उरूज के अलावा जवाब दे, सिर्फ उरूज जवाब दे रही है। वो आधी अदर पीपल। ये कौन सी लाइन है? कौनैन कहाँ है? कौनैन की आवाज नहीं आ रही मुझे। कौनैन कहाँ है? शब्बर कहाँ है? अली मेहदी का, अली मेहदी की भी मुझे आवाज नहीं आ रही है। इतने बच्चों की मैंने प्रेजेंट लगाई है। अब्दुल हादी कहाँ है? मुझे बताइए कौन सी लाइन है? विच लाइन इज दिस? एनी स्ट्रेट लाइन है। और ये कौन सा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। यू श्योर? मुझे बताएं अली मेहदी, ये स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बन रहा है? स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल है। अब अगर आप सब इस लाइन को देखें तो ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल बन रहा है? कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बन रहा है? पैरेलल लाइन नहीं है ये स्ट्रेट लाइन है। पैरेलल लाइन उन लाइंस को बोलते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने होती हैं और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये लाइन और ये लाइन, और इस पे अगर मैं ये एरो लगा दूँ, तो अगर आप देखो तो ये लाइन जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है और दूसरों के सामने, एक दूसरे के सामने। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाती हैं। ये जो है, ये वाली लाइंस जो है हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है। सही? तो ये भी हमारे पास जो है बिल्कुल, यस, वेरी गुड अहमद। ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कितने डिग्री एंगल बन रहा है? वी आर हैविंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग हियर नाउ। अब सब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें और समझें कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर सब गौर से देखें तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आप देखें ना, यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है। ये हमारे पास जो है एक स्ट्रेट लाइन, राइट? अब इस पे दो एंगल्स बन रहे हैं। इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल तो ट्रायंगल के अंदर है और एक एंगल तो ट्रायंगल के बाहर है। मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट करेंगे। एक ट्रायंगल है और अभी हमने जो है ना उस ट्रायंगल सिर्फ एक साइड पे फोकस किया, ठीक है? मैं अभी इस ट्रायंगल की इस साइड पे फोकस करेंगे। अगर देखा जाए तो ये जो साइड है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन से बनी है। जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, इस पे दो एंगल्स बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल के अंदर है, जो कि हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल हुआ, और एक हमारे पास ट्रायंगल के बाहर है। तो अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को अगर मैं मिला कर देखूं, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को जॉइन कर लूं, तो आप खुद देख के बताएं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है? हु कैन, ये हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है? अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वो हमसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो, ट्रायंगल के अंदर आपको अगर एक एंगल दिया हुआ और उसके बाहर उसी लाइन पे अगर बाहर एक एंगल दिया, अगर उसको दोबारा से अगर मैं इरेज करूं तो आप सब देख सकते हैं कि हमारे पास एक एंगल जो है ट्रायंगल के अंदर दिया हुआ था और एक एंगल जो हमें बाहर दिया हुआ है। तो व्हेन आई ऐड दीज टू ट्रायंगल्स, हमारे पास कितने डिग्रीज बनने वाले हैं? वी आर गोइंग टू हैव 180 डिग्रीज। सबको ये बात समझ में आई? सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ? सबको समझ में आई बात? Yes class, your response is really very important. This is not something which is very easy.
सबको समझ में आया बेसिकली क्या चक्कर है यहाँ पर? सही, नहीं समझ में आया? ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबको समझ में आया? फाइन, एक सेकेंड रुकिएगा. सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। सही, मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रही हूँ. हमने अभी ये बात पढ़ी थी कि हमारे ट्रायंगल की जो होती हैं 3 साइड्स होती हैं, और जो तीनों साइड्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? तीनों साइड जो है 3 अलग अलग लाइन से मिलकर बनी होती हैं. अभी हमने रिकॉग्नाइज़ किया था कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं. अगर मैं दोबारा से शेप पे जूम करूँ और अगर मैं इसके आसपास लाइंस ड्रॉ करूँ, सो वी कैन सी कि हमारे पास एक ये लाइन है, राइट. एक हमारे पास जो है ये वाली लाइन है, और एक हमारे पास कौन सी लाइन है? एक हमारे पास है ये वाली लाइन. अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाली लाइन के बारे में, बाकी मैं सब लाइन्स इरेज कर रही हूँ. अब मुझे किसके बारे में बात करनी है? आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दी ब्लू लाइन नाउ ओनली. तो अगर देखा जाए इस ब्लू लाइन पे ना 2 एंगल्स बन रहे हैं. सब साथ साथ रिपीट करेंगे. इस ब्लू लाइन पे क्या बन रहे हैं? इस ब्लू लाइन पे क्या बन रहे हैं? कौन आंसर करेगा? इस ब्लू लाइन पे 2 एंगल्स बन रहे हैं. फिर से दोबारा से सब रिपीट करें मेरे साथ साथ. आई कांट हेयर योर वॉइसेस एवरीवन, प्लीज़ अनम्यूट योर माइक्स और साथ साथ बोलें. इस स्ट्रेट लाइन पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं? यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं. एक एंगल कहाँ पर है? एक एंगल ट्रायंगल के अंदर है, और एक एंगल कहाँ है? ट्रायंगल के बाहर है. एक एंगल कहाँ है? कौन जवाब देगा? एक एंगल कहाँ है? हु कैन आंसर? एक एंगल ट्रायंगल के अंदर है, और दूसरा एंगल कहाँ है? दूसरा एंगल ट्रायंगल के बाहर है, राइट. आप लोग अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं. फाइन. सो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को मिला लूँ, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को मिला लूँ, इफ़ आई जॉइन दीज 2 एंगल्स टुगेदर, what will I see that these 2 angles को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास कितने डिग्रीज बनने चाहिए? मेरे पास कितने डिग्रीज बनेंगे? हु कैन आंसर? मेरे पास कितने डिग्रीज बन रहे हैं? 180 डिग्री बन रहे हैं. तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसका एक अंदर का एंगल है और एक अगर बाहर का एंगल है, वो भी दोनों अगर एक सेम लाइन पर हैं, तो वो 2 एंगल्स मिलकर क्या बनाएंगे? वो 2 एंगल्स मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे. वेरी नाइस, वेरी गुड. तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी. आप सबका होमवर्क ये है कि आप ये डायग्राम कॉपी करेंगे और आप जो है एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो मैं अभी आप सबको बता रही हूँ. ओके, सो आप सब क्या लिखते हैं वाला स्टेटमेंट? जी जी, आपकी आवाज़ें आ रही है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? तो आप एक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या लिख रहे हैं? आप एक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद लिखेंगे दैट इसको मैं इरेज कर देती हूँ. आप सब लिखेंगे इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल of a triangle on same side
सबने यहाँ तक कॉपी कर लिए। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑन सेम साइड। अब मैं यहाँ से ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ लिख रही हूँ। add up to add up to 180 डिग्रीज। आपकी पहले हेडिंग आएगी प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 की आप लोग हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप जो है ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑन सेम साइड एड अप टू 180 डिग्री। सबको समझ में आ गया क्या करना है जी? जो आपने पहले ट्रायंगल बनवाया था जी, इस काम से पहले वो बनाना है पहले जी पहले आप वो इसके बाद ट्रायंगल ये बनाएंगे। करना है। देखिए मेरा काम याद रखें सीक्वेंस से। मैंने आपको पहले उसी वक्त कहा था कि पहले आप हेडिंग डालेंगे एक्सटीरियर ट्रायंगल्स की, फिर आप क्या करेंगे वो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। वो ड्रॉ करने के बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। फिर आपने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आपने ये प्रॉपर्टी लिख ली। समझ में आया सबको? अब किसी को कोई भी डाउट यहाँ पे? एनी डाउट्स हियर? मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट कर रही हूँ कि आप पहले क्या करेंगे, पहले आप हेडिंग डालेंगे एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल के नीचे जो आपको मैंने डायग्राम पहले करवाया था क्लास की स्टार्टिंग में, आप लोग वो ड्रॉ करेंगे और एक्सटीरियर एंगल्स को लेबल करेंगे। वो करने के बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 की, और फिर आप ये ट्रायंगल ड्रॉ करोगे जो यहाँ पे मैंने बताया है। ये वाला ट्रायंगल आप ड्रॉ करोगे और ये ड्रॉ करने के बाद आप ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑन अ सेम साइड एड अप टू 180 डिग्री। समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम हियर? No, miss. Alright, that's it with the class today. I hope that everything is clear to you. So take care and complete your work. Make sure that everything is completed. You're not missing up anything. आपकी कॉपीज़ में आपकी डेट्स मेंशन्ड हो, टाइटल पेजेस बने हुए हों, चैप्टर का नाम लिखा हुआ हो, हैंड राइटिंग अच्छी हो, मेस वर्क ना हो। ऑलराइट, सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।